क्या आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या आप डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं? तो यह वीडियो आप ही के लिए है। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तानीलाल ठाकुर। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में डेटा साइंस के क्षेत्र में करियर के बेहतरीन विकल्पों के बारे में बताने वाला हूं। यदि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको यह तो पता होना चाहिए ना कि डेटा साइंटिस्ट क्या होता है और डेटा साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें सीखना पड़ती है, कौन कौन सी डिग्रियां करनी पड़ती है, कौन कौन सी कंपनियों में जॉब होते हैं और डेटा साइंटिस्ट की कितनी सैलरी होती है। डेटा साइंस में यह सारे फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज मैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डेटा साइंस आज के समय में करियर का सबसे अधिक डिमांडिंग विषय है। ऐसा इसलिए कि स्मार्टफोन और इंटरनेट मीडिया के आ जाने से डेटा की खपत कई गुना बढ़ गई है। यह डेटा आज हर कंपनियों के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। कंपनियां इस डेटा के जरिए ग्राहकों की मांग एवं उनकी पसंद को आसानी से समझ पा रही है। डेटा यानी नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज आदि को हम डेटा कहते हैं और इकट्ठा करने की प्रक्रिया को ही डेटा साइंस कहते हैं। इसे हम डेटा एनालिटिक्स भी कहते हैं। डेटा साइंस के तहत मुख्य रूप से डेटा का स्टोरिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा डिस्क्राइबिंग और डेटा मॉडलिंग जैसे 4 चरण होते हैं। पहला चरण डेटा स्टोरिंग का होता है जिसमें डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। इस सुरक्षित डेटा को आमतौर पर डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है। दूसरा चरण डेटा प्रोसेसिंग। दूसरे चरण में डेटा की प्रोसेसिंग होती है। डेटा प्रोसेसिंग में डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा लोडिंग, डेटा क्लीनिंग और डेटा स्केलिंग जैसे काम होते हैं। तीसरा चरण डेटा डिस्क्राइबिंग। डेटा डिस्क्राइबिंग में डेटा को डिस्क्राइब करने जैसे कार्य होते हैं जिसमें डेटा ग्राफ, चार्ट, आरेख या अन्य विजुअलाइजेशन का उपयोग करके उसे समझने योग्य बनाया जाता है। डेटा साइंस का चौथा चरण डेटा मॉडलिंग। आखिरी चरण में डेटा की मॉडलिंग होती है, यानी इसके अंतर्गत डेटा में इम्प्लिसिट थिंकिंग के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। डेटा साइंस में बढ़ती संभावनाएं। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 28% के लगभग डेटा वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। कोरोना काल के दौरान मार्केट में तमाम गिरावट आने के बावजूद 2020 में करियर के विकल्प में डेटा साइंस के क्षेत्र में भारी डिमांड बनी रही। वैसे भी डेटा साइंस 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल स्किल्स में से एक है। देश में इस तकनीकी फील्ड का बाजार लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 साल में ऑनलाइन गतिविधियों में आई तेजी के कारण डेटा स्टोरेज कई गुना बढ़ जाने से ऐसे कुशल लोगों की काफी जरूरत महसूस की जा रही है जो एकत्रित डेटा का विश्लेषण करके कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सके। वर्तमान में तमाम बिजनेस और लेन देन ऑनलाइन माध्यम से होने के चलते आने वाले दशक में भी डेटा विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वर्ष 2020 तक दुनिया में इस फील्ड में 115 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे। डेटा साइंस में मैथ्स या प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट के लिए बेहतर करियर के अवसर होते हैं। डेटा साइंस आज हर उस युवा के लिए एक अच्छा करियर विकल्प है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान रखता है और 12वीं गणित विषय में अच्छे अंकों से पास किया है। दरअसल डेटा साइंस के अंतर्गत डेटा सेट को इकट्ठा करने, डेटा को स्टोर करने, विश्लेषण करने और प्रिडिक्शन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डेटा के प्रेजेंटेशन के लिए आवश्यक स्टैटिस्टिक्स नॉलेज की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इस फील्ड में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रामिंग के साथ साथ गणित पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। डेटा साइंस में कई तरह के करियर के विकल्प हैं। डेटा साइंस में दक्षता और कार्यकुशलता हासिल करके विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाया जा सकता है। अभी इस फील्ड में सबसे ज्यादा जॉब देने वाली कंपनियों में IBM, इंडिया एक्सचेंजर, HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, डेल और कोलेबरा टेक्नोलॉजी
जैसी कंपनियां प्रमुख है, जहां डेटा साइंटिस्ट के अलावा डेटा इंजीनियर, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर एनालिस्टिक एवं डेवलपर जैसे पदों पर ऐसे प्रोफेशनल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बढ़ती प्रौद्योगिकी के साथ माना जा रहा है आने वाले दिनों में कृषि, हेल्थ केयर, एविएशन, साइबर सिक्योरिटी, वेदर, ई कॉमर्स जैसे सेक्टर में भी इनकी अच्छी मांग रहेगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी डेटा से निष्कर्ष निकालने और पूर्वानुमान के लिए डेटा साइंस प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी। जाहिर है इससे डेटा वैज्ञानिक के रूप में रोजगार के और ज्यादा मौके सामने आएंगे। डेटा साइंस के कोर्स एवं योग्यताएं। बाजार में डेटा साइंस की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए पिछले वर्षों में तमाम संस्थानों में फुल टाइम डिप्लोमा या बीटेक डिग्री जैसे कोर्स शुरू किए गए हैं, ताकि डेटा वैज्ञानिकों में आवश्यक कौशल विकास किया जा सके और इंडस्ट्री की डेटा विश्लेषण की बढ़ती आवश्यकताओं के लिए टैलेंट की कमी को पूरा किया जा सके। यह 3 वर्षीय डिप्लोमा व 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मुख्य रूप से भावी डेटा विशेषज्ञों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स, सांख्यिकी, मॉडलिंग, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर प्रोग्रामिंग, डेटा माइनिंग, विजुअलाइजेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस जैसे विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। डेटा साइंटिस्ट की आकर्षक सैलरी। डेटा साइंस में एक चुनौतीपूर्ण करियर होने के साथ साथ युवाओं को अच्छा पैकेज भी मिलता है। भारत में ग्लासडोर के अनुसार वर्ष 2020 में एक डेटा वैज्ञानिक का औसत वेतन लगभग 10 लाख रुपए सालाना था। वैसे यह उन चुनिंदा अधिक वेतन पाने वाले कैरियर में से एक है जहां लोगों को शुरुआत में ही अच्छी सैलरी ऑफर हो रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि डेटा साइंस कोर्स के पूरा होने के बाद छात्रों को तुरंत अच्छी कंपनियों में मौके मिल जाते हैं। एडुटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग के एक अध्ययन के अनुसार कोरोना काल के बाद एनालिटिक्स और डेटा साइंस के क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की मांग तेजी से बढ़ी है। वैसे इस तकनीक पर आजकल पूरी दुनिया की नजरें हैं। डेटा साइंटिस्ट ही डेटा का अध्ययन करते हैं और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग में आवश्यकता अनुसार इसका इस्तेमाल कर तकनीक को उन्नत बनाते हैं। तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति की बुनियादी जरूरत होने के कारण डेटा साइंस के जानकारों के लिए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो आपको डेटा साइंस के क्षेत्र में करियर बनाने में मददगार साबित होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप सभी को धन्यवाद।